हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपना जो यूजीसी नेट का जो पेपर वन है उसके कुछ एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे, जो अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से सारे क्वेश्चंस को आराम से सुनना है। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि यूजीसी नेट का जो पेपर वन है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। और पेपर टू, किसी का अगर इन्वायरमेंटल साइंस हो कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इन में हम क्या करते हैं, थोड़ा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर और बता दिया करो, आप ज़्यादा बताते ही नहीं कि क्या क्या करवाते हो मतलब एप्लीकेशन पे। तो पूरा का पूरा हर एक टॉपिक 10 की 10 यूनिट्स को अच्छे से करते हैं। उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को हम वीडियो के थ्रू डिस्कस करते हैं। और छोटे छोटे 15 मिनट 10 मिनट के वीडियोज रहते हैं जो आपको शॉर्ट एंड स्वीट लगते हैं, और उन्हीं में पूरा हम सिलेबस कर लेते हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल हम 100% ऑनेस्टली काम करने की कोशिश करते हैं। चलो हम क्वेश्चंस करते हैं। चलो, पहला अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि ए एफ सिस्टम इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम। एएफ जो सिस्टम है वो कौन से नंबर सिस्टम में यूज होता है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि ये क्वेश्चन है कहाँ से है। तो अगर बात करें, ये क्वेश्चन अपना लिया हुआ है आईसीटी से। कहाँ से है ये क्वेश्चन आईसीटी से है। आपकी जो एक यूनिट है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वहाँ से लिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं बाइनरी, तो बाइनरी के बारे में आप जानते हो, बाइनरी जो है वो होता है 0 1 की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? 0 और 1 की फॉर्म में होता है बाइनरी। ठीक है? तो यहाँ पे ए और एफ कुछ नहीं आया। अगर ऑक्टल का बात करें तो ऑक्टल मतलब 8 है, और इसमें याद रखना हम एक से नहीं 0 से ही नंबर लेते हैं। तो 0 से 7 तक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये 0 से 7 लेते हैं आप। और बात करें डेसिमल, डेसिमल में मतलब 10 होंगे, और इसमें बेस वैल्यू 10 होगी, तो इसमें 0 से 9 हो जाएगा। तो यहाँ में किसी में भी ए और एफ नहीं आया, लेकिन यहाँ आएगा। राइट आंसर ये होगा हेक्साडेसिमल। क्यों होगा? क्योंकि इस हेक्साडेसिमल के अंदर हम क्या लेते हैं? हेक्साडेसिमल के अंदर हम लेते हैं 0 से तो 9 ले लेते हैं। तो कितना आ गया? 10 हो गया। 0 से 9 आप काउंट करो, 10 हो गया। अब बच गए 6, तो 6 में क्या आएगा? ए से लेके एफ तक आएगा। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो ये हो गया हेक्साडेसिमल इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? थर्ड, हेक्साडेसिमल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आईसीटी से लिया हुआ क्वेश्चन है, तो ये अच्छे से आपको करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और आप पहले क्वेश्चन इंग्लिश में देखेंगे और फिर वही क्वेश्चन हिंदी में देखेंगे। लेकिन जो आईसीटी वाला करा था इसकी हिंदी कोई ऐसा था नहीं, सीधा एएफएम ही देखना था। सेकंड क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये हम बात करें, अभी जो पेपर हो रहे हैं आपके ना, उसमें असर्शन रीजनिंग के, स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। और आपके लिए ये जो क्वेश्चन है व्यवहारिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। चलो इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर देना क्या होता है। असर्शन लिखा हुआ है कि नाउ डेज many online courses आर अवेलेबल एंड देयर पॉपुलरिटी इज इंक्रीजिंग। आजकल आप देखते हो बहुत से ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं। ठीक है? और उनकी पॉपुलरिटी इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, आप जानते ही हो। ठीक है? ये तो आप जानते ही हो, आप ऑनलाइन पढ़ते भी हो। और इसका रीजन क्या है, इसका पूछा है। रीजन कह रहा है कि सिलेक्टिंग द राइट कोर्स फ्रॉम मैनी सच इज ए बिग बिग चैलेंज। मतलब इतने सारे जो कोर्सेज चलाए हुए हैं, बहुत सारे, आपको पता है, अगर आप यूजीसी नेट का भी देखोगे तो बहुत जगह आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। तो आप में कन्फ्यूजन रहता है, और कन्फ्यूजन होना जायज़ भी है कि हम वास्तव में राइट प्लेटफॉर्म कौन सा है, कहाँ से पढ़ें, या किसी भी तरह के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हो तो आपको प्रॉब्लम आती है। अब आप कैसे सिलेक्ट करो? आप उसका कंटेंट देखो, आप जो पीछे स्टूडेंट्स पढ़े उनसे थोड़ा डिस्कस करो। क्योंकि देखो, जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैं मेरे कोर्स को क्यों बेकार बताऊंगा? मैं तो अच्छा ही बताऊंगा ना। डिपेंड आप पे करता है कि आपकी सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। किसी भी आप कंटेंट को अगर देखते हो, क्या देखते हो, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो पहला असर्शन ठीक है कि आजकल जो ऑनलाइन कोर्स है वो अवेलेबल है और उनकी पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो असर्शन ठीक है। इसका रीजन कह रहा है, ये रीजन नहीं है, बात तो ठीक है, ए ठीक है, आर ठीक है, तो ए कोई रीजन नहीं है। रीजन क्या होता? पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आपको पता है नेट वगैरह आ गया है, थोड़ा एक्सेस सबके पास हो गया, तो रीजन ये होता। रीजन ये नहीं है कि राइट कोर्स करना बड़ा चैलेंज है, ये बात ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए और आर ठीक है, लेकिन आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा फ्रेंड्स, ये सेकंड। ठीक है? सेकंड इज द राइट आंसर।
बात समझ में आई ना आपको? ठीक है, चित्त को रिलैक्स करके सुनना है। इसी क्वेश्चन को अगर आप हिंदी में देखें फ्रेंड्स, चलो हिंदी में देख लेते हैं सेम क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्या कह रहा है, आजकल कई ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध है और उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, और कई में से सही पाठ्यक्रम का चयन करना एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, आप अच्छे से सिलेक्शन करें अपने, जो भी चीज़ आप सिलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पढ़ना है, प्लीज़ इसका एक बहुत अहम रोल होता है ना। आप समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स, बहुत अहम रोल होता है। किसी भी कोर्स को आप लेते हो तो उसके पीछे आपका टाइम डेडिकेशन होता है। ऐसे नहीं है कि जल्दबाजी में कुछ भी करना नहीं चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। ए और आर है वो दोनों सही है, लेकिन आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए की सही व्याख्या कब होती है, जब ये कहते हैं कि यहाँ भी एक्सेस अच्छा हो गया, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई, थोड़ा चीप भी हो गया, तो इस तरह से एक्सेसिबल अच्छा ईजी हो गया, तब हम कह देते। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। ये भी आईसीटी से ही क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये भी आईसीटी से है, और ये एक मान लो आप ये पेटेंट क्वेश्चन है, रैम और रोम से क्वेश्चन आता ही आता है। और हम इसको एक बात पढ़ते ही हैं कि जो रैम होती है वो वोलेटाइल होती है, और रोम होता है वो नॉन वोलेटाइल या परमानेंट होता है। जो रोम में बस क्या है वो तो परमानेंट होता ही है, ये बात हम करते ही हैं। चलो, ये असर्शन रीजनिंग का फिर क्वेश्चन है, और रैम के बारे में क्वेश्चन पूछा है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले असर्शन की बात कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में भी देखेंगे, कोई टेंशन नहीं करनी है। चलो, क्वेश्चन क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम इज ए वोलेटाइल एंड स्टोर डाटा प्रोग्राम करंटली इन यूज। ये बात ठीक है कि जो रैम है वो वोलेटाइल है, यानी कि वो उड़ जाती है, और वो करंटली जो डाटा यूज हो रहे हैं उन्हीं को स्टोर रखती है। तो ए इसका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, असर्शन इसका ठीक है। आर क्या कह रहा है, रीजन क्या है, रैम इज ए स्टोरेज मीडियम, ठीक है ये बात तो, दैट रिटेन इट्स कंटेंट इवन आफ्टर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन टर्न्ड ऑफ। ऐसा नहीं है भाई, अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आप बंद कर दोगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद कर दोगे तो रैम की मेमोरी तो उड़ जाती है, स्टोरेज होती ही नहीं है। तो ये तो गलत हो गया ना। ठीक है ना, ये कहता है कि स्टोरेज मीडियम दैट रिटेन्स इट्स कंटेंट, ये अपने कंटेंट को रखता है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी भी टर्न ऑफ कर दे तो नहीं, नहीं ये नहीं रखता है। अगर रखता तो वो रोम हो जाती ना, वो तो परमानेंट हो जाती, जबकि अब ये तो वोलेटाइल होती है। तो ऊपर ए तो ठीक हो गया, आर बिल्कुल गलत हो गया। ये अपने कंटेंट को तभी तक रखता है जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ऑन है, ऑफ होगा तो ये नहीं रखेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलो वेरी गुड। इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में देख लेते हैं, ये हिंदी में क्या कहता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, ए है वो ट्रू है, बट ओ आर क्या है, फॉल्स है। इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में देख लेते हैं। चलो बात करते हैं इसी क्वेश्चन को हिंदी में। रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थिर और वर्तमान में उपयोग होने वाले डेटा प्रोग्राम को संग्रहित करता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, आप सही बोल रहे हैं। आर रैम एक भंडारण माध्यम है जो बिजली की आपूर्ति बंद होने के बाद भी अपनी सामग्री को बरकरार रखता है, नहीं रखता। जैसे ही इसकी आपूर्ति बंद होती है तो इसकी सामग्री भी उड़ जाती है, तो ये बरकरार नहीं रखता है, तो ये गलत हो गया। तो ए ठीक है और आर क्या है, बिल्कुल गलत है। बात समझ में आ गई ना? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं। इसी तरह कॉन्फिडेंस के साथ सुनते रहिए, और बिल्कुल चित्त को रिलैक्स रखें, मन की शांति रखें, सब बहुत बढ़िया होगा। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, जब मन ठीक होता है तभी काम होते हैं। फ्रस्ट्रेशन में लेके अपने आप को ना लेके जाएं, और पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत लोग लूज कर जाते हैं, नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये इवेल्युएशन की बात करता है, तो बात मूल्यांकन की बात करता है, तो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का है। कौन सा है? टीचिंग एप्टीट्यूड का है। आपकी जो यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, वहां से क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो असर्शन क्या कहता है, इवेल्युएशन इज सेड टू बी फॉर्मेटिव व्हेन the intention is to identify scope and potential for improvement of teaching learning system। मूल्यांकन क्या कह रहा है, इवेल्युएशन इज सेट टू फॉर्मेटिव, इवेल्युएशन को या फिर उस मूल्यांकन को हम फॉर्मेटिव कहेंगे जब अपना जो इंटेंशन है वो क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा टीचिंग लर्निंग सिस्टम में। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन आपको पता है कंटिन्यूस इवेल्युएशन होता है, और इसमें यही बात होती है कि इसके पोटेंशियल को, टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूवमेंट करना ही इसका मेन स्कोप, मेन एम होता है। बहुत तरह की हम पढ़ते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, नॉर्म रेफरेंस पढ़ते हैं, क्राइटेरिया पढ़ते हैं, उसके बाद हम समेटिव पढ़ते हैं, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन पढ़ते हैं, इप्सेटिव इवेल्युएशन
इवैल्यूएशन पढ़ते हैं, तो फॉर्मेटिव का क्या मतलब होता है, सीधा से एक तरह से कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है और इसमें इंप्रूवमेंट होता है किसका, टीचिंग और लर्निंग सिस्टम का। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ए बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन को हिंदी में भी देखेंगे, आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसका रीजन क्या है कि ऐसा क्यों बोला गया है कि इसके अंदर स्कोप होता है इम्प्रूवमेंट का, टीचिंग लर्निंग का, क्यों? द फॉर्म ऑफ सच इवेल्युएशन इज इनफॉर्मल एंड हैज टू बी टेक प्लेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग। ये बात बिल्कुल ठीक है और इस पे फिट बैठती है। क्यों इसमें ऐसा होता है कि इसमें पोटेंशियल होता है इम्प्रूवमेंट का? कारण ये है क्योंकि इसका जो इवेल्युएशन जो है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है ना, ये एक तरह से इनफॉर्मल वे में होती है। यानी कि जब आप इंस्ट्रक्शन या टीचिंग कर रहे होते हैं तब बीच बीच में, जैसे कोई क्लास में पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि इसका क्या मतलब हुआ, ये बताओ, तो एक तरह से ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है। और इससे क्या होगा, आपका जो टीचिंग लर्निंग है वो इम्प्रूव होगा। अरे बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? तो जो फॉर्मल इवेल्युएशन है या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, एक तरह से इसका जो वे है वो इनफॉर्मल है, क्योंकि आप बीच बीच में क्वेश्चनिंग पूछते रहते हो। इससे आपका जो पोटेंशियल है वो इम्प्रूव होगा टीचिंग लर्निंग का। तो ए भी ठीक है, आर भी इसका सही कारण है। क्योंकि एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा कि एक टीचर किसी क्लास में अपना लेक्चर लेते टाइम क्वेश्चन पूछता है, तो वो किस तरह का इवेल्युएशन है, तो वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है। इसको कंटिन्यूस इवेल्युएशन भी बोला जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ए भी ठीक है और आर भी सही है और इसका सही रीजन है। तो ये आ जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। इसी क्वेश्चन को चलो हिंदी में देख लेते हैं। मूल्यांकन को औपचारिक कहा जाता है, यानी कि फॉर्मेटिव कहा जाता है, जब शिक्षण प्रणाली में सुधार के लिए गुंजाइश और क्षमता की पहचान करता है। ठीक है, क्षमता की पहचान होती है इसमें। ठीक है, इसी तरह के मूल्यांकन का रूप अनौपचारिक होता है। इसका रूप अनौपचारिक है क्योंकि जब कोई भी इंस्ट्रक्शन होती है तो बीच बीच में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ए भी ठीक है और आर भी इसका क्या है, सही एक्सप्लेनेशन है। तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इवेल्युएशन से एक क्वेश्चन आता ही आता है टीचिंग एप्टीट्यूड से, तो बिल्कुल अच्छे से सुनना है। ये कह रहा है, ए टीचर इन ए पॉपुलर कॉलेज असाइन परसेंटाइल रैंक, रैंक इस शब्द को पकड़ना है, रैंक, ठीक है ना, हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द यूनिट टेस्ट एंड कंडक्टेड, व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर विल बी कॉल्ड। जब रैंकिंग होती है ना तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जब रैंकिंग हमेशा एक ही रेफरेंस से होती है, नॉर्म रेफरेंस से। किससे होती है, नॉर्म रेफरेंस से। यानी कि आपके पीयर ग्रुप ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है आपके साथी ने, उसी के अकॉर्डिंग हम रैंक देते हैं, तो इसको कहते हैं नॉर्म रेफरेंस। इनका मैंने नाम भी लिया था, यहाँ से यूजीसी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछती है हर बार, इसको ध्यान से समझना। इन इवेल्युएशन वाले चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से करना है टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो यही क्वेश्चन है, एक विशेष कॉलेज में एक शिक्षक परीक्षा में दिए यूनिट परीक्षा में अपने छात्रों को के प्रदर्शन को इंगित करने के लिए रैंक देता है। जहां रैंक शब्द आ जाए ना तो सीधी सी बात है, वहां पे नॉर्म रेफरेंस होता है, क्योंकि वो पीयर ग्रुप के बारे में देखता है कि उसके आशा आपस में, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रैंक आती है तो किसको, आपका जो साथी है उसने कैसा परफॉर्म किया, उसी के अकॉर्डिंग रैंक आती है ना। तो ये सारे क्वेश्चन थे, आई थिंक आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, और हमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रखना है। और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, आप लोग बहुत अच्छे से पॉजिटिव सारे दिन बोलते रहते हो, बहुत अच्छा आप मोटिवेट करते हो। हम भी देखो आप लोगों से मोटिवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, क्योंकि टीचिंग है ये टू वे कम्युनिकेशन, या ये कह सकते हो आपको हमसे कुछ सीखने को मिलता है तो हमें भी आपको बहुत कुछ सीखने से मिलता है। हम बहुत कुछ सीखते हैं आप लोगों से, तो इसी तरह से कोऑपरेट करते रहिए, इसी तरह से प्यार बनाए रखें अपने अच्छे से, जिससे हम है ना बहुत अच्छे मेहनत कर पाएँ। क्योंकि देखो मोटिवेशन को हर एक को ज़रूरत होती है, जब साथ मिल के रहेंगे तो बहुत अच्छे से काम होगा। तो आप प्लीज़ इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहें, खुद भी मोटिवेट होते रहें, हम हमारी ज़रूरत हो तो बताते रहें, ठीक है ना। और इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस अगर किसी का है, ठीक है ना, तो उन दोनों के रजिस्ट्रेशन ओपन है, ठीक है ना। और इनमें से अगर किसी में भी से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो आप फर्दर डिटेल है ना, ये अपना व्हाट्सअप नंबर है 9828895995, इस पे आप व्हाट्सअप करके कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है एक अदर नंबर भी है 8118848265, उस पर भी पूछ सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट अपने मन में नहीं रखना है, चित्त को रिलैक्स रखना है, हमेशा खुश रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।